अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो या ऑलरेडी डेवलपर हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन सी लैंग्वेज फ्यूचर प्रूफ है, तो आज की वीडियो आपके करियर का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Because today I will share you why C# and .NET is one of the most powerful technology in 2026 and why companies are still hiring .NET developer at high salaries। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक ही लैंग्वेज से आप वेब ऐप, मोबाइल ऐप, क्लाउड सर्विस, गेम सब बना सकते हो। तो आज इंटरनेट पर कोई बोल रहा है लर्न पाइथन, लर्न जावास्क्रिप्ट, लर्न एआई, बट नोबडी टेल यू कि which technology actually give long term salary stability। सो बहुत डेवलपर जो होते हैं वो ट्रेंड फॉलो करते हैं, लेकिन स्मार्ट डेवलपर इकोसिस्टम चूज करते हैं। सो होता क्या है कि पहले डॉटनेट से विंडो तक सीमित था, जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट रीजन वन अगर देखा जाए तो पहले डॉटनेट से विंडो तक लिमिटेड था, लेकिन अब क्या हुआ है कि कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। अब आप सी शार्प से बिल्ड कर सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्स, वेब एप्लीकेशन, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन, आईओटी सॉल्यूशन एंड गेम्स। गेम्स भी आप कर सकते हैं यूजिंग यूनिटी। मतलब एक लैंग्वेज और मल्टीपल प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट अजूर, द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म में से एक, वो जो वर्क्स परफेक्टली विथ सी शार्प। सो एपीआईज बनाना एएसपी डॉट नेट कोर में इतना स्मूथ है कि एंटरप्राइज कंपनीज इसे हेवीली यूज करती है। रीजन नंबर टू की बात की जाए तो पावरफुल एंड वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज में आपको कोड रन होने से पहले ही एरर पकड़ लेता है। बेसिकली कंपाइलर बेसिकली बोलता है कि गलती यहाँ है, पहले फिक्स करो। सो बेनिफिट क्या है कि लेस रन टाइम क्रैश होगा, फास्टर डिबगिंग होगा, बेटर कोडिंग हैबिट्स एंड ट्रस्ट मी, लाइक बिगिनर एक्चुअली लर्न फास्टर बिकॉज ऑफ मिस्टेक पहले ही शो हो जाती है इसलिए। और बात की जाए तो सी शार्प जो है वो 20 ईयर्स प्लस से मार्केट में है। यानी कि आप अगर गूगल या चैट जीपीटी में एरर डालो, सोल्यूशन आपको इजीली जनरेट हो जाएगा। सो अभी अगर बात की जाए कि बिगिनर जो है वो कर सकता है क्या, पढ़ सकता है क्या सी शार्प, तो बहुत लोग सोचेंगे कि सी शार्प डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअली कंफ्यूजन है सी प्लस प्लस की वजह से है। सी शार्प या जिसे सी सी हैच बोलेंगे, इट्स मच इजियर, बहुत इजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखो तो बेसिक्स, उप्स कॉन्सेप्ट, इंटरफेस, एडवांस पैटर्न, तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। एंड वंस द फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए कि एनी लैंग्वेज बिकम इजी। सो अगर बात की जाए तो फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर की, सो एक्सपीरियंस डेवलपर में क्या होता है कि अगर आप ऑलरेडी आपको ओप्स, जेनेरिक स्कोप, स्टैटिक टाइपिंग आती है, तो आप 80% ऑफ सी शार्प डेवलपर बन चुके हो। आपको सी शार्प की 80% फिलोसॉफी आपको पता है। यू जस्ट नीड टू मेंटेन द सिंटैक्स एंड द इकोसिस्टम प्रॉब्लम। बात सिर्फ सिंटैक्स की नहीं है, डॉटनेट इकोसिस्टम की होती है। उसके बाद थर्ड रीजन हम देखेंगे ह्यूज डेवलपर कम्युनिटी, मैसिव कम्युनिटी। जिससे क्या होता कि अगर सी शार्प की जो कम्युनिटी है वो इंसेनली पावरफुल है, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो सपोर्ट देखा जाए, ओपन सोर्स गिटहब इकोसिस्टम देखा जाए, थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज है जो न्यूगेट पैकेजेस है। और फन फैक्ट अगर आपको बताऊं तो स्टैक ओवरफ्लो जो है ना वो खुद सी शार्प में बनाया है, सी शार्प लैंग्वेज में बनाया है। और इकोसिस्टम की मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हमेशा अवेलेबल होता है, सिंपल बात की जाए तो हर कोई भी प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर बात की जाए तो मैच्योर एंड स्टेबल प्लेटफॉर्म। सो मैच्योर एंड स्टेबल प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है, डॉटनेट एक मैच्योर प्लेटफॉर्म है, मीनिंग स्टेबल एपीआईज, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, स्किल आउटडेटेड जल्दी नहीं होती है। जो आज सीखेंगे वो 5 से 10 साल तक यूजफुल रहेगा बेसिकली। फोर्थ हमारा रीजन है करियर अपॉर्चुनिटी। सो करियर अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जाए तो कंपनी नीड डॉटनेट डेवलपर फॉर इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सिस्टम्स, एपीआईज, क्लाउड प्लेटफॉर्म, बैकएंड सिस्टम। लाइक डिमांड कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हाइप बेस नहीं है, कंसिस्टेंट डिमांड है शुरू से लास्ट तक। स्टेबल करियर, गुड सैलरी, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें इसमें है। अगर फिफ्थ रीजन की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सो माइक्रोसॉफ्ट हर साल क्या कर रहा है कि डॉटनेट को इम्प्रूव कर रहा है, बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, क्लाउड इंटीग्रेशन, एआई सपोर्ट्स, मॉडर्न फीचर्स ला रहा है। दिस मीन्स सी शार्प इज नॉट डाइंग, इट्स इवॉल्विंग।
सिंपल बात की जाए तो। और अगर आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस डेवलपर हो, सी क्या करेंगे आपको स्ट्रॉन्ग फंडा सी विल गिव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, एंटरप्राइज स्किल, लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ। और एक बात याद रखो कि ट्रेंड्स मत फॉलो करो, कि टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को चूज करो कि इकोसिस्टम में क्या है। कोई भी ट्रेंड्स फॉलो करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको इकोसिस्टम चूज करके उसमें काम करना है। सो इफ यू वांट सो कि इफ यू वांट सो आई कैन क्रिएट अ सिंपल कंप्लीट C# learning roadmap for you from zero to job ready developer. So comment C# in the comment box। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो या आप कुछ नया सीखे हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। सो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।